जिब्रील अलैहिस्सलाम is the first living, breathing creature of Allah. वो तो एक आलम अम्र की शय है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को 2 बार अपनी असली हालत में देखा है और दोनों ही दफा का जिक्र कुरान में क्लियरली मौजूद है। पहली बार जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूसरी वही नाज़िल हुई, या अय्युहल मुदस्सिर, और दूसरी बार इंदा सिदरतिल मुंतहा, अल इसरा वल मेराज, यानी शब मेराज के मौके पर, जिसके बारे में कुरान में आता है वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन, बेशक उन्होंने उसको उफ़ुक़ मुबीन पे भी देखा था। सब्सक्राइब। अल्लाह पाक की पैदा की हुई मखलूकात में से 3 ऐसी मखलूकात हैं जिन्हें सारी मखलूकात में से सबसे ज्यादा अहमियत हासिल है, जिनमें इंसान, जिन्नात और तीसरे नंबर पर फरिश्ते। इन सब को अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया है, जिनमें सिर्फ इंसानों और जिन्नात में नफ्स परस्ती और ख्वाहिशात रखी गई है ताकि अल्लाह उनकी आजमाइश ले सके। लेकिन फरिश्ते एक खास मखलूक हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, जो अल्लाह के हुक्म के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह ने हर काम के लिए अलग अलग फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, जिसमें इंसान के पैदा होने से रूह कब्ज होने तक और रूह कब्ज होने के बाद कब्र के सवालात तक और पैगंबरों से वही के जरिए कलाम करने तक इन्हीं फरिश्तों का ताल्लुक है। अल्लाह ने पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक फरिश्ते के जरिए कलाम किया, जिसका नाम है जिब्रील अलैहिस्सलाम। इन सारे फरिश्तों में सबसे बड़ा स्टेटस हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हासिल है, जिनको फरिश्तों का प्रॉफिट भी कहा जाता है, जो अल्लाह के सबसे करीब मौजूद है। 7वें आसमान सिदरतुल मुंतहा पर एक बेड़ी का दरख्त है, जहाँ पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की हद है, और वहाँ से ही आप अल्लाह का हुक्म मौसूल करके आगे पहुँचाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ कलाम किया, जो कभी कभार तो इंसानों की शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आते थे और उनको अल्लाह का पैगाम देते थे, जो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। चेक वीडियो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी 2 बार असली हालत में देखा, मतलब द रियल फेस ऑफ जिब्रील अलैहिस्सलाम। पहली वही नाज़िल होने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में 1 महीने का इत्काफ कंप्लीट करने के बाद वहाँ से उतरे, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वादी के दरमियान पहुँचे तो आपको एक आवाज़ आई, या मोहम्मद। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आगे पीछे दाएं बाएं नज़र घुमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नज़र नहीं आया। तो फिर से आप आगे बढ़े तो फिर से आपको एक आवाज़ आई, या मोहम्मद। तो फिर से आपने अपने इर्द गिर्द देखा तो आपको कोई नज़र नहीं आया, हत्ता कि आपकी दिल पर एक खशियत तारी हुई कि ऐसा बंदा मुझे पुकार रहा है जिसे मैं देख नहीं रहा। फिर जब तीसरी बार आपको आवाज़ आई तो आपने अपनी निगाह आसमान की तरफ उठाकर देखी तो वही फरिश्ता आसमान में तख्त पर बैठ के आपको पुकार रहा था, जिसकी वजह से आप पर खशियत सी तारी हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर गए और बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कहा कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। और हजरत खदीजा ने उनको कंबल उड़ाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पानी डाला। तो उसी मौके पर अल्लाह ने ये आयत उतारी, ऐ चादर में लिपटने वाले, उठो, अब खबरदार करने लगो और अपने परवरदिगार की बड़ाई बयान करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के 600 पर थे, जो पूरे आसमान में मशरिक से मगरिब तक उनका एक ही पर फैला हुआ था, और उनके परों का रंग सब्ज, और ये जिब्रील अलैहिस्सलाम का असल चेहरा था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से देखा। और हैरत अंगेज बात यह है कि जब भी इतना बड़ा जिब्रील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमीन पर आते तो एक इंसानी शक्ल में आते। दूसरी बार मेराज के मौके पर अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए दुनिया की सबसे अजीम सैर करवाई, 7 आसमानों की सैर, अल इसरा वल मेराज। इतना अजीम सफर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे मुश्किल और सख्त टाइम में हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकआउट किया गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के सबसे करीब हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफात, फिर ताइफ में आपको तकलीफ पहुंचाई गई। और इन्हीं सख्त सिचुएशंस में अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तारीख की सबसे अजीम सैर करवाई, 7 आसमानों की सैर। A journey like none before. दिन मक्का में आधी रात को जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर मक्का से जेरूसलम बैतुल मुक़द्दस की तरफ ले गए। बैतुल मुक़द्दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे पैगंबरों की इमामत की। के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ एक के बाद एक पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक पहुंचे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के मकाम पर पहुंचे तो वहां पे आकर जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक गए। उन्होंने कहा कि इससे आगे जाने की मुझे इजाज़त नहीं है, अगर मैं इससे आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले उस मकाम पर गए
जहाँ किसी भी मखलूक को जाने की इजाजत नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे हजरत जिब्रील को दूसरी बार उसी हालत में देखा जैसे पहले देखा था। आपने फरमाया है कि ये जिब्रील अलैहिस्सलाम का असल चेहरा था। उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम दूसरी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे। वही का सिलसिला चलने के बाद जब हजरत जिब्रील आखिरी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, जब आपके इस दुनिया में आखिरी पल थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी वक्त में फरमाया कि नमाज को ना छोड़ना और गरीबों के साथ अच्छा सलूक करना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलो तकदीर को पूरा करो। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम गमगीन होकर कहने लगे, या रसूलल्लाह, फिर मेरा भी आज दुनिया में आखिरी दिन है। आज के बाद मैं भी कभी इस दुनिया में लौट के नहीं आऊँगा, यानी वही के साथ।